एक हरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? तो एक हरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति होगा उसको किसी भी राष्ट्र का एक ही बार दर्जा दिया जाएगा, किसी एक ही देश का वो नागरिक होगा, उसी को कहा जाता है एक हरी नागरिकता। जैसे आप अमेरिका जैसे शहरों में जाएंगे तो दो प्रकार की वहां नागरिकता मिलती है, पहले अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ती है, फिर उस राज्य की नागरिकता लेनी पड़ती है, इसको दोहरी नागरिकता कहते हैं। लेकिन भारत जैसे देशों में एक हरी नागरिकता का ही प्रावधान देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में 2026 में बिल्कुल आने वाला है, वह धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सारे धर्म को एक समान महत्व देगा, उसी को धर्म निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ नागरिकों को अपनी पसंद धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता मिलती है। भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग के 4 कार्यों को लिखे। तो चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो पहला होता है चुनाव का अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण करना, पहला वर्ग है। चुनाव आयोग का काम होता है कि पूरे चुनाव की संचालन का जिम्मेवारी उसकी मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव की प्रक्रिया का प्रबंधन करना, चुनाव तारीखों की घोषणा करना, ये सारे काम जो होते हैं वो चुनाव आयोग का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मतदाता सूची तैयार करना। तो मतदाता सूची तैयार करने का भी काम चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना भी चुनाव आयोग का ही काम होता है। और अंत में है चौथा, चुनाव आचार संहिता लागू करना। चुनाव जो है आयोग जो है चुनाव आचार संहिता भी लागू करती है कि कौन से काम चुनाव के दौरान करने हैं और कौन से काम चुनाव के दौरान नहीं करने हैं। इन बातों का भी फैसला चुनाव आयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रपति शासन उस शासन को कहा जाता है जब शासन की बागडोर राष्ट्रपति महोदय के हाथों में चली जाती है। शासन और प्रशासन का सारा काम राष्ट्रपति जब देखते हैं तो उसी को कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। अगर राज्य में आपातकाल लगा हो तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। और अगर अनुच्छेद 352 है तो राष्ट्र में आपातकाल लगाया जाएगा। और अगर अनुच्छेद 360 है तो इसको आर्थिक आधार पर आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है। और अगर राष्ट्रपति शासन लग चुका है तो उन सारे जो स्टेट है उसका शासन राज्यपाल देखेंगे। और अगर देश में शासन लगा है तो उसका काम जो है राष्ट्रपति महोदय अपने काम हाथों में लेकर शासन प्रशासन का काम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा। परमाणु अप्रसार संधि क्या है? तो परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के माध्यम से जाना जाता है। और इसमें होता है कि जिस देश ने भी परमाणु बम बना लिया है वह जो है अपने पास ही उस परमाणु बम को रखेगा, न कि दूसरे को वो टेक्नोलॉजी सप्लाई कर देगा ताकि अन्य देशों को ही परेशानी हो और ये विध्वंसक न हो जाए। इसके लिए ट्रीटी लागू किया गया था। इस संधि पर 1968 में हस्ताक्षर हुए थे और 1970 में यह लागू कर दिया गया था। पर इसका उद्देश्य होता है कि परमाणु हथियार को प्रसार को रोकना होता है पहला। दूसरा होता है कि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। अगर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा परमाणु बम का प्रोत्साहित न करे, कम से कम परमाणु बम अपने पास रखे और उन्हीं से काम चलाए। परमाणु बम का यूज जो है वो शांतिपूर्ण उपयोग में हो, जैसे बिजली उत्पादन में होना चाहिए। ठीक है। इन सब कामों में परमाणु बम का या परमाणु जो भी कार्यक्रम है उसका शांतिपूर्वक इस्तेमाल होना चाहिए। और यह संधि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निशस्त्रीकरण के प्रयासों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत एनपीटी का जो है सदस्य नहीं है।